1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके नाउ अगर किसी भी क्वेश्चन के रूट निकालने तो फैक्टराइज करते हैं, तो 1 को इधर लेके आए और इसको फैक्टराइज कर दिया a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से तो आ गया z = 1, बट यहाँ से रूट सीधे नहीं आ रहा था, तो हमने कहा डोंट वरी, अब हम रियल नंबर से बाहर निकल चुके हैं, तो z की वैल्यू आ गई -1 प्लस -√3 रूट ऑफ -3 आएगा तो आयोटा लिख लिया अपॉन 2 है, रूट के अंदर क्या आएगा 1 - 4 रूट ऑफ -3 दैट इज रूट आयोटा। तो ये कुछ दो नॉन रियल रूट आ गए, एक -1 प्लस दिस और -1 माइनस दिस। तो ये जो दो नॉन रियल रूट आए इनको इज्जत देने के लिए इनको नाम दिया गया, इसको बोला गया ओमेगा। w से डिनोट करते हैं, बोला जाता है ओमेगा। इसका जो स्क्वायर करोगे ना तो वो इसके बराबर आता है, तो इसलिए इसको कहा गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का नाम नहीं है, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। ओके तो आपके पास 1 के 3 क्यूब रूट आए, एक तो 1 ही आ गया, एक ओमेगा आया और एक ओमेगा स्क्वायर आया। ना हमारा जो काम होता है ओमेगा की ना प्रॉपर्टीज को समझ के उससे जुड़े सवालों को करने में होता है। भैया की प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भैया ओमेगा किसका रूट है इस इक्वेशन का, तो पहली बात तो ओमेगा को सैटिस्फाई करेगा। ओके दूसरी बात ये मत भूलो चाहे इसका रूट है बट सॉल्विंग के दौरान यहां से आया ओमेगा, यहां से तो ओमेगा इसको भी सैटिस्फाई करेगा, तो यहां पे आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। तीसरी बात भैया ओमेगा जो है ना तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके रूट है या इसे याद मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा का सम 0 होगा, ऐसे लिख सकता हूं 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा का सम 0 होगा। ओमेगा पर n कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। गॉड ब्लेस यू दोबारा कुछ बेटा, जस्ट कीप लर्निंग। ओके तो एनी 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा का सम 0 हो जाता है। अच्छा अगली बात, अगर किसी इक्वेशन के आपको 3 रूट पता है, वो 3 डिग्री इक्वेशन आपको 3 रूट पता है, तो ऑब्वियसली आपको 3 फैक्टर पता है, तो z³ - 1 जो होता है इसके 3 रूट क्या है भैया, 1 है ओमेगा स्क्वायर है। अगर 3 रूट पता है तो उसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूं ऐसे, जैसा लिख सकते हैं। तो ये जो है तीसरा वाला पार्ट, ये कुछ सवालों में हिडन में यूज होता है, इसका सवाल मैं अलग से कराऊंगा बट इस प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। अब आती है लास्ट बात जिसके बाद हम सवाल करना शुरू करेंगे। जब भी ओमेगा की बड़ी पावर निकालनी है तो यहां से निकाली जाती है, जब भी ओमेगा की टर्म्स ज्यादा आ गई आपको कम करना चाह रहे हो तो यहां से की जाती है, और जब भी कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में चीजें आ जाए तो उसको यहां से ऑब्जर्व किया जाता है। एक छोटी सी बात, ओके सवाल, वो छोटी सी बात क्या है वो ये ये कई बार वो सवाल में ये लिख देते हैं कि z² + z + 1 0 है और आगे कुछ पूछ लेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि इसके रूट में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, आपने यही से रूट निकाले थे। दूसरा अगर वो ये क्वेश्चन दे दे तो इसके रूट निकालने नहीं बैठ जाए, इसको याद रखो कि अगर माइनस आ जाए तो इसके रूट माइनस ओमेगा माइनस होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसके रूट ये है इसके रूट ये है। सवाल में काम आएंगे कैसे बताता हूं, एक छोटा सा आपने ऑब्जर्व करना है n रूट ऑफ यूनिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 आएगा, ज्योमेट्री रोटेशन एंड n रूट ऑफ यूनिटी, जो कि मैं नॉर्मली एंड ऑफ लेवल कराता हूं जब वेक्टर नंबर 11 फिजिक्स पढ़ते होते हैं और ज्योमेट्री पढ़ते होते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोसेस बनता है। तो वहां पर कराऊंगा बट छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप प्लॉट करोगे तो रैंडम नहीं आएंगे, ये बहुत सिस्टमैटिक दिखते हैं। पहली बात तो अगर आप इसके रूट्स की बात करें दोनों तरफ मॉड ले लो तो यहां से पता लगा कि इसको सैटिस्फाई करने वाला z जो होगा उसका मॉड 1 होगा, तो उसकी दूरी ओरिजिन से 1 होने वाली है, इसीलिए वो यूनिट सर्कल पे लाई करता है, इसीलिए वो यूनिट सर्कल पे लाई करता है। नंबर 2 भैया इसके 3 रूट क्या आए थे, 1 आया था, दूसरा जो आया था ओमेगा वो यहां पे आएगा जिसकी वैल्यू है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2, और तीसरा आया था ओमेगा स्क्वायर जो कि यहां पे आएगा। सर यहां पे आएगा मतलब क्या कर रहे हो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप जब ओमेगा का आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो 120 डिग्री आएगा, और आप जब ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो 240 डिग्री आएगा। जरा ध्यान दीजिए ये नंबर बहुत सुंदर दिख रहे हैं, 0 डिग्री पे है, ये 120 पे है, 240 पे है, यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है 120 120 120। तो ये जब सर्कल पे प्लॉट किए जाते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। बहुत ब्रीफ आइडिया है, बाकी इसके ऊपर जरा स्टडी करेंगे हम, एंड प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ओके आज अगले सवाल की बारी, सबसे पहला सवाल सम ऑफ 162 पावर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओ भाई पहली बात तो डरना नहीं, पावर ये जो 3 डिग्री देखो तो डरेंगे कुछ नहीं होता, आप 12 जाके और पावर 3 डिग्री को चीप फाड़ कर देते हैं। ओके टेंशन नहीं लेते। तो पहली बात तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं क्योंकि 162 पावर को ऐड करना है, 1 रूट है इसका, हां से 1 तो है x - 1, अब डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर आ गया -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर तो -x आ गया एंड देन फाइनली +1 आ गया। अब देखो वही चीज काम आ रही है, इससे क्या रूट मिलेगा 1 और इससे क्या मिलेगा आपको सीधे पता होना चाहिए भैया, सर यहां से मिलेगा -ओमेगा स्क्वायर, निकालना नहीं पड़ना चाहिए। तो पूछा क्या था 1 पावर 162 ओमेगा पावर 162 और ओमेगा स्क्वायर पावर 162, ये तो 1 ही है। जब भी ओमेगा की बड़ी पावर निकालनी है तो क्या यूज करते हैं ओमेगा का क्यूब। गॉड ब्लेस यू राज कुछ बेटा वैसे ठीक मार्क हो गया। ओके तो ओमेगा की पावर 162, तो मुझे पता ओमेगा क्यूब 1 है तो पावर में 3 का मल्टीप्लाई आएगा वो तो 1 बन जाएगा, तो जितना 3 का मल्टीप्लाई उसको भाग दो पहले। सर 162 तो खुद ही 3 का मल्टीप्लाई है, तो यानी कि यस ओमेगा पावर 162 विल बी 1 सेम भैया, ये 3 का मल्टीप्लाई है पहले से ही, तो ये फिर से 1 कौन सा आ गया 3 3 इज राइट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल देखो कहता वैल्यू ऑफ दिस, मैंने क्या बोला था जब भी ओमेगा की ज्यादा टर्म्स आ जाए तो उन टर्म्स को कम करने में ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है। तो कम करिए ये 1 और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख दो, टेंशन नहीं है। ये 1 प्लस ओमेगा इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो टेंशन नहीं है, मैं टर्म्स को कम कर रहा हूं। तो जब भी टर्म्स ज्यादा है ना इसे यूज करके टर्म्स को कम कर देते हैं, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लो फिर से जो पावर है वो 3 का मल्टीपल ही है, तो 3 का मल्टीपल तो 1 ही बनेगा, 3 का मल्टीपल तो 1 ही बनेगा, आंसर आ गया 0। बहुत बढ़िया ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। हाँ अगला सवाल देखो ये तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ना मैं लिख के आता हूं पहले, इफ अल्फा सैटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, तो पहली बात तो आपको पहले से लिख लेना अपने पास अल्फा जो है माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ओके एंड 1 प्लस अल्फा पावर 7 इज a प्लस b अल्फा प्लस c अल्फा स्क्वायर, एबीसी पॉजिटिव दिए हुए हैं। देन ये पूछा गया बेसिकली आपको एबीसी निकालने फिर यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अल्फा ये है यहाँ से एक ही आना है यानी कि दोनों से सेम आंसर आ रहा होगा, तो आपको ये उठा लो 1 माइनस ओमेगा पावर 7 a प्लस b माइनस ओमेगा एंड c ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं और ओमेगा के कोएफिशिएंट कंपेयर करने लग जाते हैं, कांस्टेंट टर्म ओमेगा का टर्म ओमेगा स्क्वायर। गलत, ओमेगा के कोएफिशिएंट नहीं कंपेयर करते, आप सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट ही कंपेयर करेंगे, प्लीज ध्यान रखना। ओके ओनली रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर होते हैं, ओमेगा के कोएफिशिएंट नहीं कंपेयर करने आपने, ठीक। ओ सॉरी प्लस था वहां पे, ओ सॉरी प्लस माय बैड मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को माइनस लिखा हुआ। थैंक यू। नाउ हमें करना तो ओपन ही पड़ेगा, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर देते हैं, हमें बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर देना चाहिए। सर बायनोमियल थ्योरम क्यों लगाएंगे, इतना आगे क्यों चलेंगे, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं सर। तो जब भी आपको ज्यादा टर्म तंग करे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यूज करके टर्म को कम कर दीजिए। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया आपका माइनस ओमेगा पावर 14 सर ओमेगा क्यूब है ना जी, 12 ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप दोनों साइड पे वैल्यू डालेंगे और रियल इमेजिनरी वो कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, राइट हैंड साइड पे a प्लस b के साथ -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड c के साथ -1 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय। डू यू सी दैट, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास एबीसी में कुछ रिलेशन आएगा, तो आप देखते हैं 4 रिलेशन। बार बार ओमेगा के बोल रहे हो, तो ओमेगा कोई गड़बड़ ठीक है मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 है, ओमेगा पावर 14 ओमेगा पावर 12 खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर पर ठीक तो है, क्या बोल जा रहे हो, सब ठीक तो है। तो ये बन गया इधर का रियल पार्ट 1/2 और उधर का रियल पार्ट a - b by 2 - c by 2, इधर का इमेजिनरी पार्ट √3/2 और उधर का इमेजिनरी पार्ट √3b/2 एंड -√3c/2। तो यहाँ से आ गया 1 = b - c। तो अगर मुझे 1 + b - c मिल गया तो यहाँ से मैं a पे कमेंट कर सकता हूँ, तो b - c का 1 नहीं b - c, सॉरी एक मिनट, रियल पार्ट इज हाफ
ठीक तो किया इमेजिन पार्ट 3/2 रूट 3/2 बिल्कुल ठीक है एक ही बात लिख रहे हो ठीक तो है ओके नाउ यहाँ से एक मिनट को हमें डिवाइड करके 3a - 2b - c चाहिए ओके अगर b को लिखता हूँ 1 + c एक मिनट तो ये बन गया 1 = 2a - b - c दूसरी इक्वेशन ये आ गई ठीक है ये बिल्कुल ठीक है कोई गड़बड़ नहीं मैंने एक चेक करता हूँ एंड नाउ हमें यहाँ से क्रिएट करना है 3a - 2b - c तो ये हम बनाने के लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हैं ओए तेरी एक मिनट b को अगर लिख दूँ 1 + c - 2c 2a - 2c a - c आ जाएगा चलो क्या करते हैं अब तो जब भी दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है तो क्या कहता है आप तीसरे वेरिएबल को कुछ नाम दे देते हैं लेट्स सी इक्वल टू k और आप बाकी वेरिएबल को एक ही टर्म में निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू यहाँ से आई 1 + k एंड यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1 + b + c/2 प्लस c/2 c वाला k b वाला 1 + k तो 2 + 2k/2 दैट इज k + 1 तो आपके पास a b c की वैल्यू क्या आई आपके पास a b c की वैल्यू आ गई a आया k + 1 b आया k + 1 और c आया k और अब आप निकालना है देयरफॉर 5 sin 3a - 2b - c = कब 3 टाइम 3a - 2k - k खत्म हो गया 3 - 2 1 तो 5 आपका आ गया सर w की वैल्यू नहीं ना कि w2 की कहां पे वैल्यू बेटा ये क्या करोगे ये 1 + मेगा मैंने माइनस लिख दिया ऐसा तो पावर 7 की माइनस स्क्वायर तो माइनस होगा स्क्वायर ये होगा की वैल्यू बिल्कुल ठीक है कर रहे हो तो ध्यान दो तो आ गया ओके अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कुछ अच्छा ये तो अब ये लगा प्लीज बोलो ऐसे सिर्फ आता हूं ओमेगा के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए नहीं करेंगे आप ओमेगा के कोएफिशिएंट कंपेयर नहीं कर सकते उनको बहुत सारी सिर्फ ये मेरे पार्ट कंपेयर किया अब ये आपके बड़ी बात जरूरी है यूनिफॉर्म निकालना है ऐसे तो आप ओमेगा किया सकते जैसे यहाँ देखो -1 + √3 आता है अब इसको मिल गया कुछ ओमेगा मिल जाएगा तो पहले मैंने इसको दे दिया और कुछ कर दिया कुछ हो जाएगा बचा होगा 1 - होगा 1 - क्या करता जब पावर में 30 आता है दूसरी वाली 1 - की पावर में 30 तो ये बन गया ओमेगा पावर 30 ये बन गया 2 पावर 30 और 1 - होगा मैं पहले स्क्वायर लूंगा और फिर पावर 3 करूंगा ये बन गया 2 पावर 30 ये माइनस होगा पावर 3 अब इसके आगे मेरे को क्या आ सकते हैं तो कैसे आप ये बता तो मेरे को बना सकते हैं यूनिट वैल्यू बना ओके अब देखो अब यहाँ पर ये इसके बराबर है तो p को समझ करना आपको तो आपको कंपेयर करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा तब कंपेयर करेंगे इसको सिंपलीफाई यूनिट लगाएंगे नो प्रॉब्लम पर आपको देखिए बहुत पास है ये अपने ओमेगा का स्क्वायर करके 1 - √3 आएगा पावर 200 भैया अगर -1 + √3 होता तो मेरे को पास होगा तो पहले माइनस कॉमन निकालो और फिर पावर इवन अब मात्र इसको 2 जाएंगे अब इसको 2 ले जाएंगे बिल्कुल कुछ कुछ ना आएगा तो ये ओमेगा पावर 200 और ये बन गया 200 ओमेगा पावर 200 ओमेगा पावर 3 = 19 कितना हो गया 198 198 198 ओमेगा पावर 98 कितना हो गया अब डाल दो इक्वेशन में अब डाल देयरफॉर 2 पावर कितना बचता है ओके 2 पावर 200 इनटू ओमेगा स्क्वायर -1 - √3 आएगा 2 = 2 पावर 99 इनटू p + alpha q तो ये इसे ऐसे और ये इसे करेंगे तो आपके पास p + 1 - 1 and p + 1 - 2 इसके आगे वाला अब ये अब साउंड की फटाफट कर दो ओके साउंड लाइक आई होप लाइक कर वीडियो तो मैं कुछ क्लियर करता हूं खुद ये w वैल्यू क्यों नहीं है ओके अभी w इधर होता मैं समझाना चाहिए तो w वैल्यू क्यों नहीं है वैल्यू ऑफ दिस अब ये फैक्टर्स आप देखो ज्यादा ये z - 1 z - ओमेगा स्क्वायर कुछ ज्यादा ही ऐसे बदल देते हैं सब कुछ आइए सब कुछ आइए सब पूरी वैल्यू कुछ आइए मेरा सर इसे ऐसा किया है अगर मैं पहली टर्म पे फोकस करूं पहली टर्म पे यहां से अगर मुझे ये बनाना है तो मैंने z को -1 पुट किया होगा जैसा -1 ये बनेगा -2 ये बनेगा -1 ये बनेगा -1 स्क्वायर पूरे में आएगा और ये क्लियर होगा यस तो आओ z - 1 = z - ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू को माइनस बना दूं तो ये बन गया -2 ये माइनस कॉमन आ गया ये बना 2 ये 1 + ओमेगा और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर तो ये माइनस कर दिया तो ये वैल्यू कितना आ गई 2 सिमिलरली अगर मैं z को माइनस बनाता तो ये बनता 9 माइनस के साथ इधर आता माइनस कॉमन z सॉरी -1 -1 3 2 + ओमेगा स्क्वायर अच्छा ये कोएफिशिएंट अब ये कर दीजिएगा प्लीज डोंट फॉलो ऐसे सिर्फ आता उन्होंने ओमेगा स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिए नहीं करेंगे आप ओमेगा स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर नहीं कर सकते उनको बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर किया जा सकता है याद रखिएगा अब ये वैल्यू अकेले बड़ी पावर बात जरूरी है कि आप यूनिफॉर्म में जाना है ऐसे करके आपके दिमाग में ओमेगा भी आ सकता है जैसे यहाँ देखो -1 + √3 आया बैठा अगर इसको 2 मिल गया कुछ ओमेगा मिल जाएगा तो पहले मैंने इसको 2 दे दिया और कुछ कर दिया मैं तो कुछ हो जाएगा अपने ओमेगा स्क्वायर करके अभी साउंड ठीक होगी फटाफट कंफर्म कर दो ओके साउंड इज ऑलराइट डन गुड आई होप आप लाइक कर दिया वीडियो तो लाइक करके बिल्कुल होती है पता नहीं क्यों होती है ये w वैल्यू क्यूब ऑफ ये ओमेगा है ओके और ये w ओमेगा नहीं होता मेंशन किया होना चाहिए सो w वैल्यू क्यूब ऑफ दैट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अब ये फैक्टर्स आपको देखो याद आ रही है चीज z - 1 z - ओमेगा स्क्वायर कुछ याद आ रही है वैसे फैक्टर्स बनते दिख रहे हैं आपको सब कुछ आ रही है सब कुछ आ रही है सब पूरी वैल्यू कुछ आ रही है 2 + ओमेगा सो इसने ऐसा किया है अगर मैं पहली टर्म पे फोकस करूं पहली टर्म पे यहां से अगर मुझे ये बनाना है तो मैंने z को -1 पुट किया होगा जैसे लो -1 ये बनेगा -2 ये बनेगा -1 ओमेगा ये बनेगा -1 ओमेगा स्क्वायर पूरे में से माइनस बाहर आएगा और ये क्लियर होगा यस तो आओ z क्यूब -1 इज इक्वल टू z - 1 z - ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू को -1 डाल दूं तो ये बन गया -2 इधर माइनस कॉमन आ गया ये बना 2 ये 1 + ओमेगा और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर तो ये माइनस कर दिया तो ये वैल्यू कितना आ गई 2 सिमिलरली अगर मैं z को -2 डालता तो ये बनता 9 माइनस के साथ इधर आता माइनस कॉमन z सॉरी -1 3 2 + ओमेगा स्क्वायर दूसरी टर्म तो बेसिकली सबसे पहले इसमें z को -1 डाला गया तो ये टर्म बनी z को -2 डाला गया तो ये टर्म बनी z को -3 डालेंगे अगली टर्म बनेगी करते करते z को -n डालेंगे तो ये टर्म बनेगी आगे बात समझ तो भाई ये पहला टर्म क्या बनेगा सर 2 के बराबर ये दूसरा टर्म क्या बनेगा सर 9 के बराबर बेसिकली 2 क्यूब -2 की -1 के बराबर करते करते ये क्या बन जाएगा -n क्यूब -1 के बराबर तो आप जैसे वैल्यू डालेंगे ऐसे टर्म बन जाएंगे सारे ठीक r क्यूब + 1 देख पा रहे हो दिस इज 1 क्यूब + 1 दिस इज 2 क्यूब + 1 आगे 3 क्यूब + 1 करते करते n क्यूब + 1 उनको ऐड करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस का आंसर लगेगा सिग्मा ऑफ r क्यूब हमको पता है n * n/2 होल स्क्वायर और सिग्मा ऑफ 1 बन गया सिंपल n ये सवाल खत्म हो गया फटाफट बोल सवाल खत्म हो गया तो यहां पर ऐसे पुट करते हैं और कुछ नहीं तो ये आ गया 1 + 3 का क्यूब बेसिकली -12 आया था वो इधर के माइनस कर दिया और कुछ नहीं बस ऐसे करता रहेगा क्रिस्टल क्लियर बहुत बढ़िया
नाउ ये आ गया आपका आखिर के एक दो सवाल के पास पहुंच गए हम। जब भी आपको ऐसा टर्म दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी दिखे ऑलवेज रिमेंबर ये नीचे वाला इसके साथ कट होगा। अब वो आपको देखना कि कैसे कट हुआ है, या तो ओमेगा मल्टीपल होगा या ओमेगा स्क्वायर। इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर वाली चीज बन रही है 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन रही है सर, तो ये इससे करेगा ओमेगा पर। सिर्फ इसका मल्टीपल होगा, अब या तो ओमेगा मल्टीपल या ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल। अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करता 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा क्यूब, सर ये भी ओमेगा मल्टीपल है, तो आपका आंसर कुछ और नहीं, सिंपल 2 ओमेगा आ गया। तो जब भी आपको ऐसी टर्म दिखेगी हमेशा करेंगी और करेंगी किसे, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, बस यही करेंगी हमेशा। यस, अब आगे ये शायद आखिरी सवाल है, मुझे याद है। कहता है बड़ी तरह सवाल है, x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कहता है इसके रूट में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। कहता है मुझे ये वैल्यू बताओ, ये बड़ी वैल्यू बताओ। मैंने देखो यार लगभग जीरो पर मुझे क्यू इक्वेशन क्वाड्रेटिक का कॉम्प्लेक्स था, मैंने यार इसके रूट में निकाल पाऊंगा, बट अगर मैं इसको जीपी की तरह ऐड कर दूं तो बस आंसर है। यस सुनो, हां सर ए लेता हूं 1 कॉमन लेता हूं x, a r पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r - 1, ऐसे बड़ा आंसर हो गया। इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x पावर 5 - 1 = 0। सोच के बताओ इसके रूट अल्फा बीटा गामा, तो इसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें 5 डिग्री बनी, तो एक रूट एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है सर, वो 1 आ रहा है। एग्री 1 आ रहा है, देखो शाबाश, क्योंकि आपने इसको खत्म कर दिया। या समझो कि दोनों साइड एक्सपेंशन मल्टीप्लाई किया इसको ये बनाने के लिए आ रहा है। इसको मैं कैसे करूंगा, मतलब पहले आपको ऐसे दिखेगा, उससे आप ज्यादा ले कर पाएंगे, एकदम समझ में आता है। दोनों साइड x - 1 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप दोनों साइड को x - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो अब आपने अपना एक रूट बढ़ा दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो बैठे, अब आपने 1 भी इंक्लूड कर दिया। यस सुनो 1 भी इंक्लूड कर दिया, दोनों साइड x - 1 से मल्टीप्लाई करके, इससे फायदा क्या हुआ, ये चीज जुड़ के x पावर 5 - 1 बन गई। तो आपको नहीं लगता कि यहां से मैं कह सकता हूं, पहले यहां देखो चाहिए क्या, आपको ये अल्फा पावर 20 21 बीटा पावर 20 21 एंड सो ऑन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे इसके रूट है, तो मैं कह सकता हूं अल्फा पावर 5 1 है, बीटा पावर 5 1 है, गामा पावर 5 1 है और डेल्टा पावर 5 1 है। यस सुनो, तो अगर मुझे पावर 5 पता लग गई तो ये बड़ी पावर छोटा कर दूंगा मैं, अल्फा पावर 20 21 सिंपल अल्फा बन गया, बीटा पावर 20 21 सिंपल बीटा बन गया। तो ये जो मुझे पूछा गया था ये सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बन गया। अब अगर तुम मुझे बता दो यहां से बता दो आंसर क्या बनेगा, शाबाश आंसर बता दो। सर सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, बहुत बढ़िया, -1 सर देखो ये जो चीज बनी है इसके रूट है 1 अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और सर मुझे यहां से पता है कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 0 है सर, x पावर 4 की टर्म नेगेटिव हुई तो -b / a b 0 है सर, तो सर यहां से आंसर आ गया -1। बहुत बढ़िया, तो ऐसे सवाल आ जाए तो इस चीज को समझा जाता है बस समेटने के लिए मैंने x को मल्टीप्लाई किया तो ये जुड़ के x पावर 5 - 1 बन जाएगा। अगर किसी को भूल गया मैं छोटा सा रिकॉल करवा देता हूं, x पावर n - 1 को लिखा जा सकता है x - 1 इनटू एक पावर कम से शुरू हो जाओ और पावर को कम करते 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 1 तक पहुंच जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी चाहिए, 2 जीपी हो जाती है, 2 कुछ लिखा हुआ ठीक, तो ऐसे लिखा है इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। ध्रुव आर बिलोंगिंग टू बेटा, ओके तो लास्ट छोटा सा रिजल्ट क्या होता है कि अगर मुझे दोनों रूट पता है, मेरा स्क्वायर तो मुझे दोनों फैक्टर पता है, राइट। सेम यहां पे मैं इसको ऐसे लिख के इस तरह भी तोड़ सकता हूं, कुछ नहीं किया, इसके रूट निकाले सिंपल, वो ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, सिंपल सिंपल निकाले। ये एक नया आइडेंटिटी आपके लिए जो कि कुछ मेन एडवांस सॉल्व अच्छे से काम आता है। आपने अपने बेसिक मैथ में देखा होगा कि यार ये चीज इसके बराबर होती है, यहां लिख देता हूं, आपने अपने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि ये इसके बराबर होती है y - z का स्क्वायर z - x का स्क्वायर, कुछ याद है बेसिक मैथ पढ़ते बिल्कुल, ये इसके प्लस इसके माइनस ये हाफ ऑफ इसके बराबर होती थी। नाउ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है कि इस चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z इनटू इसी का कॉन्जुगेट, x का कॉन्जुगेट क्या करेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आता है, ओके, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, तो इस चीज को जोड़कर ऐसे लिख सकता हूं, दिस प्लस दिस का मॉड स्क्वायर। ये इसके बेसिक सवाल टाइम है, मैं सवाल दिखा देता हूं, बिगिनिंग में अजीब लगता है पर आराम से याद हो जाता है, इसलिए आपको एक ही टर्म याद करनी होती है, वो सिंपल पहला x अकेला, दूसरा ओमेगा वाला ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसी का कॉन्जुगेट यहां पे आना है, तो याद हो जाता है आराम से। इसका सवाल कैसा आता है देखो, ये टर्म डायरेक्टली पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछी जाती है, a b c आर इंटीजर्स नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, यानी सारे एक बराबर नहीं है, उनसे एक दो अलग हो सकते हैं। ओमेगा क्यूब यूनिटी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होती है, तो मैंने कहा यार ये चीज तो पता नहीं, और इसका जो स्क्वायर है ना वो मुझे पता है, स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये चीज कुछ और नहीं ऐसी है, यस, और ये कुछ और नहीं ऐसा है। तो मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। सबसे पहली बात मैंने एकदम कर दिया, मतलब तो मेरा मैथ्स में देखने मुश्किल होंगे, सिंपल पहले रियल बनाते हैं। जैसे मैं यहां पे आया और बात मैथ्स में चल रही है, मैंने इसको स्क्वायर में लिखा क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू देखनी आसान हो जाएगी, और मैंने को मिनिमाइज करना था, तो मैंने कहा कि यार मिनिमाइज करने के लिए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, बात तो सही है, ग्रेटर इक्वल टू 0, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल सही, पर क्या तुम देख पा रहे हो अगर ये दोनों 0 बन चुके हैं तो ये 0 नहीं बन सकता। आपने a को b के बराबर किया, b को c के बराबर किया, c को a के बराबर कर दिया, फिर a b के बराबर हो गए, a b c के बराबर हो गए, जबकि उसने कहा कि a b c नॉट ऑल इक्वल, a b c बराबर a b बराबर होता है c को लगना पड़ेगा, राइट, या b c बराबर a लगना पड़ेगा, या सारे लगने पड़ेंगे। तो यहां पे जब मैं मिनिमाइज कर रहा था तो मैं सिर्फ एक ही को 0 बना पाऊंगा, पहले तो मैक्स टू मैक्स इसी को a को 0 बना पाऊंगा, अगर इसको 0 कर दिया मैंने तो ये तो a b c 0 हो गए, तीनों बराबर हो गए, a b के बराबर b c के बराबर, तो छोटा बनाने के लिए a को 0 किया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1, मिनिमम वैल्यू 1, क्योंकि b और c का गैप मिनिमम से मिनिमम मैं 1 रख सकता हूं, इंटीजर्स है नॉट इक्वल इंटीजर्स, तो मिनिमम गैप 1, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1, राइट। अब अगर c माइनस a भैया a b तो बराबर कर दिए थे, a भी यहीं बैठा है, b भी यहीं बैठा है जी। अब आपने कहा b और c का गैप मुझे मिनिमाइज करना था पर 0 रखना, तो मैंने यहां से 1 यूनिट की दूरी पे c ले लिया, गैप इंटीजर आएगा, a b c इंटीजर है। अब मुझे c और a को मिनिमाइज करना था, बेटा अगर मैं इनको बराबर देखूं तो c माइनस a की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, तो ये तो ब्रैकेट में इसकी मिनिमम वैल्यू 1 + 1 2 2/2 1 आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई √1, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। अब इसी का दूसरा वर्जन पूछा गया एडवांस 2019 में, कहता है लेट दिस बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिनिमम ऑफ दिस, बताइए जहां पे abc तीनों डिस्टिंक्ट है, abc तीनों ही डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है। तो पहला स्टेप तो वही था, मैंने इसको यहां तक तो सीधे लिखा भैया ओमेगा को हटा के सिंपल abc में आ जाओ, वो भी इस शक्ल में काम आसान हो जाएगा। और इसको मिनिमाइज करना b केवल abc तीनों ही अलग है, मैं कहता हूं तीनों अलग अलग इंटीजर है, तो इसका मैं मिनिमम वैल्यू तो 1 स्क्वायर बना पाऊंगा, मिनिमम वैल्यू a मिनिमम गैप 1 तो रहेगा, b और c का मिनिमम गैप मैं 1 ही रख पाऊंगा, और कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इसका मिनिमम गैप 2 हो जाएगा। a और b के बीच में 1 का गैप रखा गया, b और c के बीच में 1 का गैप, और c को यहां नहीं ले सकता, a और c अलग है, तो c को यहां रखा गया। जब मैंने ऐसा किया तो a और c का मिनिमम गैप 2 बन गया, बोलो वाई जानी, तो हाफ ऑफ कितना बन गया 6, दैट इज 3 आंसर। तो इस तरह से छोटे-छोटे लिख रखिए आपके साथ ये, ठीक। तो वो 2 स्क्वायर ना वो है जो आपको मतलब एग्जाम में सोचना बात है, घर पे बदलने का कोई नहीं, एग्जाम में ये केस रहना था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो विद दैट आज का सेशन खत्म होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 पूरा का पूरा निकाल दिया, पूरा पूरा कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। जो पार्ट 2 है जहां पे आएंगे